हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं। एक अलर्ट वाला वीडियो भी आ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जस्ट अभी न्यूज़ सामने आई है। इसके चलते कुछ शेयर्स मतलब लिटरली खत्म भी हो सकते हैं। सो इन सारे वीडियो की लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर इनको स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। तो एक एक न्यूज़ को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों इलॉन मस्क से। आप सभी लोगों को पता है इलॉन मस्क मतलब दुनिया के अभी सबसे शायद से नंबर 1 अभी रिचेस्ट में वापस इन्होंने पोजीशन हासिल कर ली है। जेफ बेजोस और इनमें वो फाइट चलती रहती है फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलॉन मस्क, तो आप सभी लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हुए थे। आप सभी लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन का हर्षद मेहता भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब चाहे वो यहाँ पे एक ट्वीट करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके आ सकते हैं। और ऐसा इन्होंने कई बार किया है, राइट। इसके चलते इनको अलग अलग जगह से वार्निंग भी मिली थी कि ऐसा ना करें, क्योंकि इनको पर्सनली फ़ायदा होता है बट बहुत सारे लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान भी यहाँ पे हुआ है। सो दोस्तों, इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है कि ये जो सारी चीज़ें चलती थी इलॉन मस्क, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पंप एंड डंप ऐसे चलता ही था। तो वो कहाँ से करते थे? ट्विटर से करते थे, राइट। एक ट्वीट मतलब एक बोलते ना, एक इमोजीज भी उनका आ गया यहाँ पे ट्विटर पे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। एंड दोस्तों, इसके चलते बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इनको ट्विटर से बैन किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। पर फिर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे एंड ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। एंड बाद में हम लोगों ने कई दिनों के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देख ली कि इलॉन मस्क ने क्या कर लिया, ट्विटर के ही शेयर्स यहाँ पे खरीद लिया। ऑब्वियसली पूरा का पूरा ट्विटर तो उन्होंने नहीं खरीदा, बट हम लोग कह सकते कि एक हैंडसम स्टेक उन्होंने यहाँ पे जरूर खरीदा था। समवेयर अराउंड 10% के आसपास आप लोग बोल सकते हो। और जैसे ही वो डिस्क्लोज किया उन्होंने कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे बताया कि यस मैं ट्विटर के शेयर्स यहाँ पे खरीद चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ये देखिए, ट्विटर जैसा स्टॉक दोस्तों 27% की रिकॉर्ड तेजी उन्होंने दिखा दी, राइट। ट्विटर ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। 27% की एक ही दिन में तेजी, मतलब आप पकड़ कर चल सकते हो कि एक ही दिन में रिलायंस या फिर टीसीएस कैसे भागा होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे ही मतलब इतनी बड़ी तेज़ी हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये आपको पता ही है कि इनसे रिलेटेड जब कोई भी खबरें आती है तो इसी तरीके के हम लोग को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। देन दोस्तों, हम लोगों ने कहानी में एक और ट्विस्ट देखने को मिली कि एलॉन मस्क ने ट्वीट करके बता दिया कि मुझे बोर्ड में रहने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, मैं इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं हूँ, राइट। एंड देन दोस्तों, ये सारी खबरें इधर उधर की होने के बाद आज के दिन की जो हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिली है कि इलॉन मस्क ने सीधा ट्विटर खरीदने का ही ऑफर दे दिया। मतलब यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे कितने का ऑफर दिया है। इलॉन मस्क ऑफर टू बाय एंटायर ट्विटर फॉर 54.20, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलर पर शेयर, अगर मैं इसका टोटल निकाल लूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 43 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे इलॉन मस्क मतलब बोल रहा है कि ये एक जो ट्विटर है ना वो हमें मुझे ही भेज दो। सो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही, चौंकाने वाली यहाँ पे चीज़ें हैं इलॉन मस्क की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ऐसा होगा तो मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही रिस्की है, राइट। क्योंकि ट्विटर के माध्यम से वो जो चाहे वो चीज़ों को यहाँ पे मतलब खुद के फ़ायदे के लिए कर भी सकते हैं। एंड आप लोगों को पता है कि उन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे किया, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ भी साबित हो सकती है। सो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आती है। एंड आज के दिन की बात करें, ट्विटर का शेयर में ज़्यादा तो कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है वो एक पार्ट ठीक है, बट पूरी ओनरशिप उन्हीं के कंट्रोल में चले जाना ये बहुत ही घातक चीज़ भी साबित यहाँ पे हो सकती है। सो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या फैसला बोर्ड यहाँ पे लेकर आता है। इलॉन मस्क ने तो ये ऑफर देकर यहाँ पे बताया है। सो एक अपडेट था जो कि आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, जिससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट भी आते थे। सर पहले रशिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आते थे, अभी कोई भी अपडेट नहीं है, तो क्या वॉर खत्म हुआ? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ चैनल थोड़ी ना है कि कुछ भी मतलब अनाप शनाप हम लोग बताते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, जिसका इंपैक्ट ज़रूर मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा। ऐसी खबरें को मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करता हूँ। एंड दोस्तों ऐसी ही खबर अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर कैसी, अच्छी है या फिर बुरी है? दोस्तों बुरी खबर है। बुरी खबर मतलब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मिस्टर पुतिन को यहाँ पे छोटा मोटा मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप आप लोग बोल सकते हैं, कुछ सवाल भी उनको यहाँ पे पूछे गए तो
के जवाब भी उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले उनके डिफेंस में कुछ चेंजेस उन्होंने किए, वो चल जाएगा, उससे स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उनका सबसे बड़ा बयान ये था कि मतलब पुतिन को ही पूछा गया था कि यूक्रेन से रिलेटेड आपकी जो पीस टॉक चल रही थी, राइट, हम लोग सुन ही रहे थे, तो क्या प्रोग्रेस में चल रही है? तो दोस्तों मिस्टर पुतिन ने यहाँ पे बोल दिया है, आप देख सकते हैं, पीस टॉक विथ यूक्रेन एट डेड एंड। मतलब आप पकड़ के चलो कि ख़त्म हो चुकी है, कुछ यहाँ पे हासिल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वॉर कंटिन्यू रहेगा। ये हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। जो पीस टॉक है वो हम लोग को फिलहाल तो फ्लॉप ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है बिल्कुल अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाता तो स्टॉक मार्केट में हम लोग को, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाती, राइट। मार्केट से रिलेटेड हम लोग बात करें, मार्केट तो साइड की बात है, सबसे मेन ये चीज़ें थी कि अभी मतलब बहुत सारे सिविलियन लोगों की भी जाने यहाँ पे जा रही है, क्योंकि रशिया को अभी एग्रेसिव बनना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम जितना चला जाएगा रशिया उतना ही इकोनॉमिकली डैमेज होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पहली बुरी खबर देखने को मिली कि कोई भी पीस टॉक हम लोग को सक्सेसफुल होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और सारी चीज़ें फेल होती हुई देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी, तो आप सभी लोगों को पता है नाटो, यस, नाटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। बहुत सारे कंट्रीज़ नाटो में ऑलरेडी हम लोग को ज्वाइन होते हुए देखने को मिले थे, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों नाटो के कितने मेंबर्स हैं, राइट। बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लोग 2 सेकंड में यहाँ पे बता सकते हो, राइट। एंड यूक्रेन यहाँ पे पार्ट होना चाह रहा था एंड रशिया को ये मंजूर नहीं था, एंड इसीलिए रशिया ने बाद में जो किया वो सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड वो नाटो में नहीं है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक कंट्री है फिनलैंड, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, और दूसरी कंट्री है स्वीडन। इससे रिलेटेड भी बीच में मैंने एक पॉइंट कवर किया था, रशिया ने इनको भी धमकी दी थी कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग नाटो में ज्वाइन करेंगे, स्वीडन या फिर फिनलैंड ये नहीं है फिलहाल, तो आपकी भी हालत हम लोग यूक्रेन जैसे करेंगे, ये वार्निंग इन्होंने यहाँ पे दी थी। एंड दोस्तों अभी अभी एक खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि यहाँ पे रशिया ने वापस, दोस्तों आप देख सकते हैं, रशिया वॉर्न ऑफ अ न्यूक्लियर, यस दोस्तों ये मेरे खुद के स्टेटमेंट नहीं है, ये उन्हीं के यहाँ पे डिफेंस की ओर से स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि रशिया ने वॉर्न किया है कि वो न्यूक्लियर अटैक यहाँ पे कर सकते हैं, हाइपरसोनिक अटैक भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर स्वीडन एंड उसके आगे फिनलैंड नाटो में जाने की कोशिश करेंगे तो ये इस वक्त उन्होंने वार्निंग क्यों दी है, क्योंकि दोस्तों ये खबर सामने आ रही है कि फिनलैंड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है नाटो में ज्वाइन करने से रिलेटेड। सो दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। एंड रशिया देखिए ऑलरेडी मतलब वो तो कैसे हारा हुआ ही है, आप लोग पकड़ कर चल सकते हैं। हारा हुआ मतलब क्या, इतना टाइम निकल जा चुका है, जितना टाइम निकलेगा रशिया को डैमेज होने वाला है। यूक्रेन तो छोड़ नहीं सकता, उनको तो सर्वाइवल वाला फाइट है, राइट। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं अगर फिनलैंड यहाँ पे अगर नाटो ज्वाइन करने की कोशिश यहाँ पे करेगा, जैसे मैंने कहा कि सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि फिनलैंड ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है नाटो ज्वाइन करने से रिलेटेड, एंड उसके पहले ही शायद से रशिया यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो आप ये भी सोचोगे सर न्यूक्लियर ही क्यों, डायरेक्ट तो भी ये कर सकता है ना, मिलिट्री एक्शन भी तो लिया जा सकता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी मिलिट्री यूक्रेन में आप लोगों को पता है उनके वहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें उनकी खुद की कंट्री की सुरक्षा के लिए भी तो आर्मी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक न्यूक्लियर हाइपरसोनिक का ये जो मतलब डिप्लॉयमेंट की जो ये धमकी यहाँ पे दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ों को सीरियसली लिया जाए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। फिनलैंड, अगर स्वीडन का तो नाम फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, बट फिनलैंड का नाम सामने आ रहा है कि वो शायद से नाटो को ज्वाइन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो ये इतना ईजी नहीं रहता है कि आज हो गया और कल जाके ये बोल दे करके हाँ हम लोग नाटो का मेंबर बन गए। बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। फिनलैंड के अंदर ही बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बोलते हैं ना ये आ बेल मुझे मार, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि रशिया अगर इनके ऊपर अटैक कर देगा तो फिर मतलब बचाने के लिए, यूक्रेन को बचाने के लिए कोई नहीं आया। जो नाटो यहाँ पे पहले सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हम लोग आएंगे, कोई किसी ने मदद नहीं की। तो फिनलैंड को भी पता है कि अगर यूक्रेन की हालत ये है तो फिनलैंड की हालत होने के लिए कितना समय लगेगा, और फिनलैंड तो कितना छोटा देश है। तो इसलिए फिनलैंड के अंदर ही हम लोग को बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ को विरोध किया जा रहा है कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही है शांति प्रिय से उसको वैसे ही कंटिन्यू किया जाए। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो बिल्कुल भी अच्छी पॉजिटिव वाइब देने वाली ये बातें तो बिल्कुल हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 2 इंपॉर्टेंट खबरें थी, राइट, आप लोगों को इससे रिलेटेड अपडेट अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना, और जितना इंपॉर्टेंट खबरें रहेगी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। सो हमारा अभी नेक्स्ट टास्क क्या यहाँ पे रहने वाला है, ऑब्वियसली हम अभी फोकस रखेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर कि क्रूड ऑयल कैसे चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इसी तरीके की अगर नेगेटिव खबरें आती रहेगी वॉर से रिलेटेड तो क्रूड ऑयल यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग को खुश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया ये बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।